क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा एंड अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 टू पाई, देन मॉड z इज इक्वल टू, चार ऑप्शन है आप लोगों के पास में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करवाना चाहता है। तो मॉड्यूलस क्या होता है हमारे पास में, रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, ये sec स्क्वायर अल्फा हो गया। और यहां पे क्या जवाब देते हैं बच्चे, sec अल्फा। 90% बच्चे यही आंसर देते हैं जो कि गलत होता है। और इसका सही आंसर क्या आता है, ये आता है। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि भाई मॉड z तो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये जो नेगेटिव आंसर आ रहा है वो सही कैसे हो सकता है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है और वो हमारे पास एक पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पे sec अल्फा की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी हमारे पास में, अल्फा पे। अल्फा कहां लाई कर रहा है मेरे पास में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जो वैल्यू देगा मुझे नेगेटिव देगा, तो दिखाई पॉजिटिव दे रहा है लेकिन ये वैल्यू कैसे देगा, नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे पास में गलती कहां पे हो रही है, तो मॉड z इज इक्वल टू जो मैं यहां पे ले रहा था, जो मैंने ये sec अल्फा लिखा है वो नहीं लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था यहां पे sec अल्फा, मॉड sec अल्फा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि रूट एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो मॉड एक्स होती है, सिंपली एक्स नहीं होती है। तो यहां पे मॉड सेक अल्फा होगी वैल्यू हमारे पास में, तो इसकी वैल्यू मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, डिपेंड करेगी यानी अल्फा पर। तो अल्फा कहां लाई कर रहा है मेरे पास में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है हमारे पास में, नेगेटिव होता है। तो यहां पे मुझे क्या लिखना होगा, माइनस का सेक अल्फा। सेक अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ये मेरे पास है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिखाई हमें कैसा दे रहा है, हमारे पास में ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है कैसा, पॉजिटिव। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।